लेकिन बेलो आदमी, आदमी जितना आदमी बेरोजगारी के समय नहीं बिगड़ता, अभी आप इतने नहीं बिगड़े हो जितने आप सेटल होने के बाद बिगड़ोगे। उस समय आप में सारी बुराइयां आ जाएगी। नशा को आप एक्सेप्ट कर लोगे, और कोई भी आयो बस नंबर हाथ लागना चाहिए, अगले दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज पक्का है। विश्वास नहीं होता तो आप भी कहीं जाते होंगे, चाहे आप किसी दुकान पे गए हो, अगर नंबर गए, कहीं दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए गए हो, कहीं गए हो, क्या ऐसा हुआ है कि उसके पास नंबर थे मैसेज नहीं है? नहीं होता। हुआ है क्या कभी? थे बताओ। अबे बताओ कौन, तो आई तो समस्या है। क्योंकि इतने आप अब नहीं बिगड़े हुए हो जितने सेटल होने के बाद बिगड़ोगे, क्योंकि आपके पास कोई काम ही नहीं बचा है। और जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं बचता तो फिर काम ही काम बचता है। राजा जी बेला हो गया। बेलो आदमी, आप एक दिन रूम पे रहना, कुछ मत करना, 1 या 2 घंटे बाद आप या तो किसी लड़की को मैसेज करोगे अगर आपके पास नंबर है, या इंस्टा पे गलत चीजें ही सर्च करोगे आप। सीधा सा सिद्धांत होता है ये। क्योंकि हमारी ऊर्जा अगर इकट्ठा हो गई, या तो उसको कहीं लगा दो, नहीं लगाओगे। अब राजा महाराजा तो फ्री, इनने जगत सिंह जी रसकपुर की वेश्या आदो राज नाम करा दियो। हाँ, एक राजा था यहां का 76 साल कोटा का, ये तो ज्यादातर महिलाओं के बेरंग में ही रहता था। यही हालत यहां, यही हालत मेवाड़ की। यानी राजाओं के अंदर क्या आ गई थी? विलासिता आ गई थी। जब तक आदमी व्यस्त रहे तब तक आदमी के अंदर ये गलत भावनाएं कभी नहीं आती। फ्री होते ही सिर्फ आदमी का या तो नशे की ओर ध्यान जाता है या आस्की की ओर। सीधा सा सिद्धांत है। आप देखना, आप सेटल होने के बाद देखना, यार दारू पीना जी करे, अब कौन करेगा? जी तो थारो सेटल होने के बाद। क्योंकि आदमी में जब तनाव आता है तो तनाव दूर करने के 2 ही माध्यम बचते हैं, या तो नशे से दूर करो, और के करे विचार। इस वजह से राजा महाराजाओं की ये रिजल्ट आया कि विलासिता के अंदर डूब गए थे ज्यादा सहायक संधियों के बाद में। समझियो, इन वास्ते आदमी लड़ ले एक किंग सागे, लड़ाई कर लेनी तो भी आदमी उंदा काम कर रहे, फंसीड़ो रहे किंग सागे, उड़ जिड़ो रहे पूरे दिन बिग बारे में सोच वो करे, तो गलत भावना ही नहीं आती। पीवाईक्यू क्वेश्चन, कौन सो पीवाईक्यू मेरा नहीं जाता है, तू महान है यार, डॉक्टर कन जा, बढ़िया चेकअप करा, बहुत जरूरी है। शरीफ जाता, सबको शरीफ बनने की होड़ लगी हुई है, सबको, सारे अंदर से हरामी। इतना भी नहीं बनना चाहिए आदमी। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मैं शरीफ हूं, इसका मतलब एक संवेग आप में नहीं आया, और जो संवेग नहीं आया वही जरूरी था। डॉक्टर के पास जाओ भाई, चेकअप करवाओ यार, शरीफ क्या बनना पड़ा है। जिस आदमी के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो आदमी उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगा। जिस आदमी ने ज्यादा ग्रोथ की है उसमें ये ज्यादा था, उसने दूसरी दिशा में लगा दिया, बस इतना ही अंतर था। इसलिए जितने भी देख लो आप, जिन लोगों ने प्रगति की है वो 70 साल की भी उनकी चाल देखो 16 साल के जवानगी सी है। देख लो मोदी को, देख लो किसी को देख लो, क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी थी, उस एनर्जी को उन्होंने दूसरी जगह लगा दिया, बस है ना, आपा कट लगा देंगे, इसलिए आप बर्बाद हो जाओगे। और उस ऊर्जा को अच्छी जगह लगाओगे तो आबाद हो जाओगे। अब आप में इतनी एनर्जी, आप 20 घंटे पढ़ सकते हो, वो ऊर्जा है, इसीलिए काम ऊर्जा बोला जाता है इसी, कि जो ऊर्जा है वो काम ऊर्जा है। कुछ लोग काम में ही रह जाते हैं, कुछ उस काम ऊर्जा को ऊर्जा में बदल के और बहुत महान लोग बन जाते हैं। मैं रियल में बहुत शरीफ हूं, बढ़िया है, मौका कौन मिलो, नाम जप करता हूं, समझो। हम दोनों भाई बहन एक नंबर के बदमाश है, अच्छी बात है, बदमाश आदमी में ये गुण नहीं पाया जाएगा। हाँ, जो बदमाशी में रहेगा ना उसमें ये गुण सिर्फ बेला आदमी में पाया जाएगा। जो जितना फ्री है ना उसका ज्यादा डर है, कहीं ना कहीं उलझा हुआ है ना, वो अपनी एनर्जी दूसरी जगह। आप एक दिन खेत में काम करो, सुबह से लेके शाम तक, आपके दिमाग में कोई गलत भावना आएगी नहीं। आता ही ईसा पड़ोगा माचा पर दिन के उठोगा, क्यों? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा थी वो आपने कहां लगा के आ गए? आप खेत में लगा। और ऊर्जा एक दिन में इकट्ठी हो जाती है। अब एक ही दिन में, एक दिन बेलो रहना ही नुकसानदायक है, तो की कोनी दौड़ मारिए 1 घंटा एक, जो ऊर्जा है वो वहां लगाया करो, पार्क में घूमिया, किंग सा लड़ ले, बिना मतलब लड़ ले, चालते सा गई, कम से कम ऊर्जा तो लागी बैठे। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ, पत्थरों को खुश करने हम फूलों का कत्ल कराए, गए थे इस जहां से एक पाप मिटाने, एक और पाप कराए। नहीं मुना रोजगार डेव काम चाला को रोज डेव के चाला है। क्यों, क्या कह रहा है? रोज कौन डटेगी, जेब में रुपया नहीं होया नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो लक्ष्मी के पास ही रुकेगी फिर, वह देख लिया। हाँ, गरीब के पास लक्ष्मी नहीं ठहर पाती कभी। बोलाई गुआर का भाव 50,000 हो जाइए, बोलाई फायदो अमीर आदमी उठाओगे, गरीब नहीं उठा पाएगा। झगड़ा हमेशा, झगड़े का कारण जो होता है ना वो आर्थिक तंगी होता है हमेशा। आदमी कहीं ना कहीं मानसिक परेशान हो जाता है आर्थिक वजह से।
दो पार्टनर साथ साथ में काम कर रहे हैं, बड़ा सागे बढ़िया चाल रही, लेकिन जैसे ही बिजनेस में घाटा आएगा दोनों लड़ने शुरू हो जाएंगे किसी ना किसी बात पे, क्योंकि झगड़े का कारण ही कहीं ना कहीं, आप बेईमानी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कारण आर्थिक रहेगा। आप संपन्न हो तो क्यों करोगे बड़ंदे यार कि 5 रुपया गल जा, तो कहीं ना कहीं झगड़े का। अब क्या है कि आर्थिक तंगी आ गई, सब राजाओं के आपस में फैफा हो रहे, एक दूसरों लड़ लाग रहे। देखो कि भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी, ठीक है। इसने क्या किया, कृष्णा कुमारी का रिश्ता जो है वो जोधपुर में किया, किसके साथ, भीम सिंह के साथ। यानी भीम सिंह ने आपकी बेटी को ब्याह किंग सा करो, भीम सिंह के, जोधपुर का राठौड़ है, ठीक। और रिश्तो क्या हुए अभी, रिश्तो समझो, ब्याह पहले, हाँ, तो नॉर्मल बातचीत कर सको, फोन पर वीडियो कॉल थोटो मोटो कर सको, हाँ, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी जाती रिश्ते में, ठीक। तो अभी क्या हुआ है, रिश्ता हुआ है, रिश्ते की खुशी में भीम सिंह जी चलता रहा, राजा बन गया उसका भाई मान सिंह, ठीक है। बेटी बाप गई गिरे, और तक रिश्तो ही तो है। तो इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, सॉरी रिश्ता तय कर दिया किसके साथ, जगत सिंह के साथ। की गलत बात है भाई, शादी तो हुई नहीं, शादी के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी तो रिश्ता हुआ है तो कहीं ना कहीं करेगा। यहां तक तो ठीक था, कोई नहीं। जैसलमेर को कोई एक ठाकर मानसिंह कन बैठे, मानसिंह बन गए राजा, भीम सिंह चल तो बल्कि हाँ ठीक है, बढ़िया है। बोले यार कृष्णा कुमारी को रिश्तो कर दियो बतायो जयपुर कछवांग है। बोले हाँ यार अपने भाई जी तो चलता रहे यार, भाई ली को बट कर दियो। अच्छा भाई जी चलता रहा, तू तो ज्यों तो है का, तू ही मर गयो, शर्म को नहीं आ रहा थोड़ी बहुत ही। जकी राठौड़ांगी बू बननी चाहिए, बार राठौड़ांगी बननी चाहिए, कछवांग गई तो गई, किया था तो मुंह नीची होगी, बस आई लड़ाई है। ईगो की लड़ाई ज्यादा होती है आदमी में। स्त्री को जीतना, स्त्री को प्राप्त करना, आदमी जो है वो इसे अपने अहंकार की भावना मानता है, इसीलिए स्त्री को जीतना ही माना जाता था प्राचीन समय में भी। क्योंकि आपके भी ऐसा ही होता है, आपके साथ आप में भी अहंकार की भावना, बोल भाई जी झुकी घर पूरी कॉलेज होनी, ये अहंकार है जो आप में भी आता है, सौते सी बात है। और जब उसके पीछे 15-20 और फिर आप हो तो फिर और अहंकार की भावना आती है, बोल भाई जी पूरी कॉलेज गए ली और दोस्तान पार्टी अलग देखो, क्योंकि उसमें ये भावना आती है, अहंकार की भावना आती है कि स्त्री को मैंने जीत लिया। बोले भाई तेरी पहनने गई, शर्म आनी चाहिए था। बोले यार बात तो तेरी सही है, वो मरिया मैं तो जीव तो हूं, मेरे साथ भी तो उसके रिश्तो। इसने क्या किया, भीम सिंह को मना किया। भीम सिंह ने इधर से डोला रवाना कर दिया था, ये बीच में ले सेना आ गयो। जब वो सेना लेके आ गया तो कुछ जिम्मेवारी इंगी भी बने। जगत सिंह इन्नू सेना लेके आ गया, बोल बीननी मैं दियो तन। आ जगह है गिंगोली, कट पड़े पर्वतसर नागो। पर्वतसर में 1807 में एक युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध। इस युद्ध में जगत सिंह जीत गया उस पिंडारी की हेल्प से, अमीर खां पिंडारी। मराठों और पिंडारियों का लगभग एक जैसी काम थी, मराठों को जो पैसा देता था मराठे उसकी तरफ, झगड़े से कोई लेना देना नहीं। पिंडारी को पैसे जगत सिंह ने दिए, इसको जिता दिया। थोड़े दिनों बाद मान सिंह दिया, बोले यार मेरे का नहीं आ जाओ, और ठीक है तेरे का नहीं आ जाऊंगा, बात बता। बोल बात की है, कृष्णा कुमारी ब्याह मेरे साथ होना चाहिए। बोले अब भी गयो मैं भीम सिंह कन जाऊं। ये पिंडारी आया भीम सिंह के पास, बोल देख भीम सिंह रिश्तो कर दी कृष्णा कुमारी को मान सिंह के साथ, नहीं मन जाना ही है। एक लुटेरा पिंडारी जो लूटपाट करके जीवन यापन कर रहा था, वो धमकी दे रहा है मेवाड़ के महाराणा को, मेवाड़ के महाराणा को, जिसमें राणा सांगा कुंभा महाराणा प्रताप जैसे हुए, उस मेवाड़ को धमकी दे रहा है एक लुटेरा। और भीम सिंह को इसकी धमकी को भी सीरियस लेना पड़ा। तो सोच सकते हो कि क्या स्थिति हो गई थी लास्ट में। बोले यार के करा, लाठी भी थी चढ़ आ गया। बोले यार की खातर लड़ाई, झगड़े जड़ समाप्त करो नहीं। इसने अपने किसी एक व्यक्ति को जहर दे के भेजा कि जा कृष्णा कुमारी ने जहर दे। वो जब जहर लेके गया तो थोड़ा सा व्यक्ति हड़बड़ा गया हो, तो कृष्णा कुमारी पूछ लियो के क्या बात हुई, ये घबरा रही हो क्यों। राजकुमारी जी के बताऊं, आ बात है। बोले कि मेरे कारण आज मेरे बाप पर संकट आ रही है, लिया मैं पी लियो। इसने जहर पी लिया था कृष्णा कुमारी। अब बोलो किंग हुई राड, किंग हुई झगड़ो, एक टाबर ने सल्टा दी। अब गलती किंग है इंगमा मानसिंह की गलती है, गलती मानसिंह की है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि रिश्ता किए हुए लड़की का अगर भाभी पति मारा जाए तो उस लड़की पर अधिकार पिता का ही होता है, और वो जहां चाहे उसका विवाह कर सकता है। इंग जिंदगी बजो आ राड हुई, कौन कौन लड़ रहा है, इन्हें जगत सिंह, इन्हें मान सिंह और इन्हें भीम सिंह। तो सहायक संधि करने वाले यही है,
यानी ये संधियां भी कब होगी? 1818 में। ये हुई थी जनवरी को, 6 जनवरी, जनवरी 1818। शासक कौन? मान सिंह। ये भी हुई थी जनवरी, लगभग 12-22 जनवरी, 2 तारीख आती है, जनवरी 1818। शासक कौन? भीम सिंह। ये हुई थी अप्रैल 1818। शासक कौन? जगत सिंह।